हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स 2016 सेट 1 के क्वेश्चन। 2016 सेट 1 के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स, उनको हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन 1 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड टू रिजॉल्व वन फ्रॉम ऑफ एड्रेस टू अनदर वन। ठीक है, आपको क्या बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक फॉर्म एड्रेस को दूसरे में रिजॉल्व नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है फ्रेंड्स, नॉट लिखा है। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करूं ARP और RARP की। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। ठीक है, ARP प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस को, ठीक है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और जो आरएआरपी है, ठीक है, जो आरएआरपी प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा कि मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, सो ये दोनों तो जो है एड्रेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करेगा, जितने भी जो डोमेन्स हैं, जितने भी जो डोमेन्स हैं, ठीक है, उनको रेस्पेक्टेड आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी एक एड्रेस के फॉर्मेट को दूसरे एड्रेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल है फ्रेंड, डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा जो आईपी एड्रेस है उसको डायनामिकली असाइन करने का काम करता है, डायनामिकली असाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो डीएनएस कन्वर्ट्स डोमेन टू आईपी एंड एआरपी कन्वर्ट्स आईपी टू मैक। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। आरएआरपी कन्वर्ट्स द मैक टू आईपी। ओके, so all these three protocols used to resolve the one form of address into the another form, and another one DHCP is used to assign IP dynamically. Used to assign the IP dynamically, which means it doesn't resolve the addresses. ठीक है, ये addresses को resolve नहीं करता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। Which one of the following is an example of stateful application layer protocol? स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, HTTP, FTP, TCP और POP3। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, हमें क्या बताना है, स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ओके, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, एक होती है स्टेटलेस, एक है स्टेटलेस। अगर मैं एचटीटीपी की बात करूं तो पहले तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली दे आर इंडिपेंडेंट, रिक्वेस्ट और रिस्पांस जो है टोटली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट आर द स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ओके, तो एचटीटीपी एंड आईपी, फ्रेंड्स, एचटीटीपी एंड आईपी इज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं टीसीपी की, ठीक है, टीसीपी की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये एक बेसिकली स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, बट टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। एफटीपी, ठीक है, एफटीपी एंड अ पॉप 3 इज द अ स्टेटफुल प्रोटोकॉल, आल्सो द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। स्टेटफुल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, स्टेटलेस और स्टेटफुल में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। स्टेटलेस में ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एंड स्टेटफुल डिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड और फोर किस में है, यहाँ पे है, सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर, एप्लीकेशन लेयर स्टेटफुल प्रोटोकॉल। ठीक है, सो what is the stateless protocol? Communication protocol that treats each request an independent transaction as an the independent transaction
and unrelated to any previous request, so that communication consists of independent pair of request and responses. ठीक है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल कौन से हो गए फ्रेंड्स? आईपी एंड एचटीटीपी. आईपी एंड एचटीटीपी आर दी स्टेटलेस प्रोटोकॉल. ओके, and TCP maintains the connection information across the multiple transfer. ठीक है, not independent to each other, they are dependent to each other at every transaction, at every cost of transaction. So TCP is the also a state full protocol, but TCP is not an application layer protocol. ये application layer का protocol नहीं है. So FTP and POP3 is a stateful and also the application layer protocol. Also the application layer protocol. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. एन आईपी डेटाग्राम ऑफ साइज 1000 बाइट्स, ठीक है, अराइव्स एट द राउटर. राउटर हैज टू फॉरवर्ड दिस पैकेट ऑन अ लिंक whose MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज 100 बाइट्स. ठीक है, ये आपको जो है कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं. Assume that the size of IP header is 20 byte. The number of fragments that the IP datagram will be divided into the transmission is what? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं फॉर्मूला है. ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. MTU आपको गिवन दे रखा है, IP हेडर की साइज आपको गिवन दे रखी है. ठीक है, तो साइज ऑफ द डेटा कैन बी ट्रांसमिट. ठीक है, 20 रिड्यूस कर देंगे, 80 बाइट ट्रांसफर होगा. द साइज ऑफ द डेटा ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू साइज ऑफ डेटाग्राम. ठीक है, साइज ऑफ डेटाग्राम कितने 1000 बाइट्स दे रखे हैं, माइनस द साइज ऑफ हेडर दैट इज द 980 बाइट्स. ठीक है, ये अब डेटा जो है ट्रांसफर होगा. Now we have a datagram of size 1000 bytes, so we need at least the 13 fragments. इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सीलिंग ऑफ 980 डिवाइड बाय 80, तो 13 जो है फ्रेगमेंट्स हमें ज़रूरत होगी. ओके, और 13 फ्रेगमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑफ द डेटाग्राम. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 13 जो है वो किस में है? ऑप्शन डी में है. ये ऑप्शन डी है यहाँ पर, डी. ठीक है, 13 इज द आंसर. क्लियर? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. अगेन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया. ठीक है, फॉर अ होस्ट मशीन दैट यूजेस द टोकन बकेट एल्गोरिदम. टोकन बकेट एल्गोरिदम. ओके, फॉर कंजक्शन कंट्रोल द टोकन बकेट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1 मेगाबाइट. ठीक है, 1 मेगाबाइट and the maximum output rate is 20 megabyte per second mbps. Okay, tokens arrival rate to sustain the output at the rate of 10 megabytes per second. Okay, the token bucket is currently full and the machine needs to send a 12 megabytes of data. Okay, the maximum time required to transmit the data is what? Okay, तो फ्रेंड्स टोकन बकेट एल्गोरिदम के लिए फॉर्मूला जो है हम यूज में लेते हैं क्या? S इज इक्वल टू सी डिवाइड M माइनस पी. ठीक है, जहाँ पे M क्या है? मैक्सिमम बर्स्ट रेट. सी P क्या है? रेट ऑफ अराइवल ऑफ टोकन. C क्या है? कैपेसिटी ऑफ द बकेट. तो सारे जो हैं बेसिकली पैरामीटर जो हमको गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. M गिवन है, P गिवन है, C गिवन है, S हमको निकालना है. आप इसमें रख दीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे? 0.1 सेकेंड. ठीक है, since the bucket is initially full, it is already a 1 Mbps to transmit, so it will be transmitted instantly. ठीक है, we are left with only the 12 minus 1, that is 11 Mbps to transmit. okay, तो ऑलरेडी जो है 1 Mbps ट्रांसमिट हो चुका है. तो एक्चुअली जो ट्रांसफ़र करना है वो कितना है? 11 MB जो है वो डेटा जो हमें ट्रांसमिट करना है. तो टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड द 11 MB विल बी दी 11 इंटू 0.1. ठीक है, 0.1, 11 इंटू 0.1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 1.1. 1.1 इज द सिंपल आंसर. ओके, तो यहाँ पे जो है हमें फ्रेंड्स मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो है वो एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है. जब भी टोकन बकेट एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन आए, इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. देखिए आप, अ सेंडर यूजेस स्टॉप एंड वेट ARQ. ठीक है, प्रोटोकॉल फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स. ओके,
ये आपको गिवन दे दिया है। फ्रेम्स ऑफ आर द साइज ऑफ 1000 बाइट्स एंड द ट्रांसमिशन रेट सेंडर इज 80 केबीपीएस। ओके, 1 केबीपीएस जो है वो दे रखा है यहाँ पे 1000 बाइट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। साइज ऑफ एन एसीके इज 100 बाइट एंड द ट्रांसमिशन रेट एट द रिसीवर इज 8 केबीपीएस। सारे पैरामीटर हमको गिवन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। The one way of propagation delay is 100 millisecond, assuming that no frame is lost. Sender throughput. Sender का थ्रूपुट आपको बताना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल टाइम ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले प्लस एसी के टाइम। जो भी आपको गिवन है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे हमें फिर से जो है प्रोपोगेशन डिले 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले कैलकुलेट कर लिया, एसी की टाइम, देन टोटल टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इन सारे पैरामीटर को हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल टाइम कितना आ रहा है आपका 0.4 सेकंड, ठीक है। थ्रूपुट इज व्हाट एल डिवाइड बाय बी, ठीक है, इनटू टोटल टाइम इनटू बी। तो एल डेटा पैकेट टू बी सेंड एंड बी इज द बैंडविड्थ ऑफ द सेंडर। थ्रूपुट हम निकालेंगे, कितना दे रखा है 1000, ओके, ये हमको गिवन है, और ये टाइम हमने निकाल दिया है 0.4 सेकंड। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा थ्रूपुट 2500 2500 बाइट्स पर सेकंड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसमिशन टाइम प्रोपगेशन डिले का जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, ये सब आपको फ्रेंड्स ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि सीएन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ ही जाता है इनमें से, ठीक है। प्रोपगेशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम, टोटल टाइम, एफिशिएंसी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको ये फार्मूला जो भी है हमेशा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस तरह के न्यूमेरिकल कर पाएँगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे गेट सीएन 2016 सेट 1 के क्वेश्चंस, ठीक है, और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।